हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है De Moivre's थ्योरम। तो ये थ्योरम होता क्या है देख लेते हैं। इफ n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर का सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर आप लोग जानते हैं -∞ से लेकर +∞ तक और नॉन फ्रैक्शनल रैशनल नंबर का जो सेट है वो सब इंटीजर में आता है। देन cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n को हम लोग cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिख सकते हैं। और बी नंबर दिया गया इफ n बिलोंग्स टू q मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। यहाँ पर गौर कीजिए, पिछले नंबर पर इंटीजर था मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल रैशनल नंबर, पर यहाँ पर रैशनल नंबर है मतलब यहाँ पर फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल सब नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो देन cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n contain one such value cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब ये अगर इंटीजर हो तो cos n थीटा प्लस i sin n की वैल्यू जो कुछ भी हो वो cos n थीटा इक्वल टू प्लस i sin n थीटा आएगा। पर अगर एक प्योरली रैशनल नंबर हो मतलब फ्रैक्शनल नंबर भी इस पर इंक्लूड हो तो यहाँ पर एक नंबर इसका एक वैल्यू जो है वो cos n थीटा प्लस sin n थीटा आएगा। तो इसका प्रूफ हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने आर्गुमेंट के समय एक प्रॉब्लम किया था cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 अगर z1 है और z2 अगर cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 है तो z1 इंटू z2 करो तो यहाँ से cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और यहाँ से cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 ऐसा आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 i स्क्वायर के लिए माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब i कॉमन ले लें तो i sin थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 1 sin थीटा 2 ऐसा आएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसे लिख सकते हैं i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब z1 z2 को ले ले तो यहाँ से cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 आता है। मतलब इन जनरल हमको इस यहाँ से लिख सकते हैं z1 z2 डॉट 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 zn की वैल्यू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 करते करते थीटा n के बराबर आएगा। और यहाँ से i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 करते करते थीटा n के बराबर आएगा। ये प्रूफ हमने देखा था। अब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू सबको अगर थीटा n को अगर हम लोग थीटा ले ले तो यहाँ से z1 z2 डॉट डॉट zn को हम लोग z टू दी पावर n ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग cos थीटा ईच एंड एवरी वन को i sin थीटा टू दी पावर होल टू दी पावर n लिख सकते हैं। अब इसको थीटा 1 की जगह थीटा थीटा 2 की जगह थीटा और थीटा n की जगह भी थीटा, यहाँ से ये आएगा n टाइम्स थीटा। और यहाँ से भी i sin थीटा 1 की जगह थीटा थीटा 2 की जगह भी थीटा और थीटा n की जगह भी थीटा होगा n टाइम्स थीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क्स भी हैं। पहला जो रिमार्क्स है, अगर cos थीटा माइनस i sin थीटा ले ले प्लस की जगह इसका होल टू दी पावर n तो इसे हम cos n थीटा माइनस i sin n थीटा लिख सकते हैं। तो कैसे देख लेते हैं इसको भी। इसे हम cos माइनस थीटा प्लस cos के अंदर हम लोग इजीली माइनस को लिख सकते हैं क्योंकि cos के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता, प्लस i sin इस माइनस को हम sin के अंदर माइनस करके ले जा सकते हैं ऑल टू दी पावर n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फिर से ऐसा कि cos n ऑफ माइनस थीटा प्लस i sin n ऑफ माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह पर हम लोग सिर्फ माइनस थीटा को पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस cos n थीटा और यहाँ से आ जाएगा प्लस i sin माइनस n थीटा। तो अब cos की
अंदर जो माइनस है वो न्यूट्रल हो जाएगा और साइन का अंदर जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n को cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा भी लिख सकते हैं। अब और एक प्रूफ है, वो भी देख लेते हैं। 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर माइनस, क्योंकि 1/z को हम लोग इजीली लिख सकते हैं z टू द पावर -1, ये जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos ऑफ -1 इंटू थीटा प्लस आई साइन -1 इंटू थीटा, क्योंकि थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जहाँ पर n था एक इंटीजर, तो इंटीजर में तो -1 आता है, तो हम लोग यहाँ से n की जगह पर -1 को पुट कर दें, तो यहाँ से आएगा cos थीटा और यहाँ से आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं रेसिप्रोकल का वैल्यू, मतलब z अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो 1/z का जो वैल्यू आएगा वो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा आएगा। और 3 नंबर देख लेते हैं। तो अगर z इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1/z टू द पावर n का वैल्यू जो आएगा वो होगा r टू द पावर 1/n प्लस cos 2k पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n, वेयर k इक्वल्स टू 0 1 2 ... n माइनस। इस जो यहाँ पर जो थ्योरम है इसको जस्ट हम लिख रहे हैं। आगे nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग इसको बारी बारीकी से देखें। अभी आप इसे जस्ट समझ लीजिए ये क्या लिखा गया है, तो आगे जब हम लोग फिर से इसे लिखेंगे तो आप लोगों को नया कुछ नहीं लगेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा। अब थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस भी है, ये लिमिटेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि साइन थीटा प्लस माइनस आई कॉस थीटा टू द पावर n नॉट इक्वल्स टू ये होगा साइन n थीटा प्लस माइनस आई कॉस n थीटा। मतलब z को हमेशा हम लोग एक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस आई cos थीटा को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ओनली cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n को ही ऐसे cos n थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। अब 2 नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन फाई टू द पावर n, इसको हम लोग cos n थीटा प्लस आई साइन n फाई ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब एक वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, एक वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर आर्गुमेंट जो होगा एक फिक्स्ड आर्गुमेंट होगा। और सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसा अगर दिया गया हो साइन थीटा प्लस, सपोज प्लस हम लोग ले लेते हैं आई कॉस थीटा टू द पावर n, तो इसे तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आ सकते हैं, हम लोग जानते हैं cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो इसे cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं प्लस आई, इस cos को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, इसका होल टू द पावर n। अब इसे लिखा जा सकता है, तो इसे अब हम cos n टू द पावर π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे अब लिख सकते हैं cos n π/2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस n थीटा। तो साइन थीटा प्लस आई cos थीटा को टू द पावर होल n, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन थीटा माइनस आई cos थीटा होल टू द पावर n को भी सेम ही लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इसके ऊपर 1-2 प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा कॉन्फ्यूजन है एप्लीकेशंस के ऊपर वो भी शायद रिड्यूस हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, एंड थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो π/4 से π/2 तक है,
देन आप लोगों को निकालना पड़ेगा फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्गुमेंट क्या है। तो यहाँ से हम लोग जेड को लिख लेते हैं, जेड इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू दी पावर -1। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए एन यहाँ पर -1 है, मतलब एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस के अंदर माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही, यहाँ पर जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो कॉस 2 थीटा इंटू आई साइन 2 थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो है -π/4 से π/2 तक। तो इसे अगर हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा π/2 इंटू 2 थीटा पाई। तो 2 थीटा जो है z इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा इसके बराबर आया। तो 2 थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं π/2 आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन पाई, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो π/2 से क्लोज इंटरवल पाई तक बिलोंग करेगा, और यही रिजल्टेंट वैल्यू है। अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 4 बाई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल टू दी पावर 5 है, देन फाइंड z इन पोलर फॉर्म, मतलब कॉस थीटा और आई साइन थीटा की फॉर्म में निकालने को बोला गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दिया गया है z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4 बाई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर 5। तो हम लोग पहले बोले थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा इस फॉर्म में हम लोग को अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे हम लोगों को कॉस थीटा और साइन थीटा फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर आई को हम लोग कॉमन ले ले तो नीचे से, तो यहाँ से आएगा आई टू दी पावर 5, और ये आया तब कॉस थीटा, और यहाँ से आएगा 1/i साइन थीटा टू दी पावर 5, और ऊपर आ जाएगा सेम टू सेम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4। अब आई टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/i टू दी पावर 4 इंटू आई, और ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑल टू दी पावर 4, और नीचे से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा 1/i को अगर हम ऊपर में न्यूमरेटर में i दे दे तो नीचे भी i आ जाएगा, और i स्क्वायर के वैल्यू होता है -1, मतलब -i साइन थीटा टू दी पावर 5। तो अब यहाँ से i टू दी पावर 4 का वैल्यू हो जाता है 1, तो यहाँ से 1/i, और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा होल टू दी पावर 4, और इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू दी पावर -5। तो ये n यहाँ पर है 4, ये एक इंटीजर है, और यहाँ पर है -5, तो ये ऑल्सो एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा cos -5 थीटा माइनस आई साइन -5 थीटा। तो यहाँ से 1/i रहेगा, और यहाँ से cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, cos के भीतर माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो cos 5 थीटा, और यहाँ से प्लस हो जाएगा आई साइन 5 थीटा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 5 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आई साइन 4 थीटा प्लस 5 थीटा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1/i cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। अब i से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से हो जाएगा i, और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, तो हो जाएगा cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाता है -1, और i को मल्टीप्लाई कर दे तो ये i और ये i मिलकर हो जाएगा -1, और नीचे और एक है -1, तो माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर के लिए माइनस और सिंपल i cos 9 थीटा। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने थ्योरम
और इसका एक दो एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर जो मिस एप्लीकेशंस की तरह होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।